सिर पर रुद्राक्ष का बड़ा सा भारी भरकम मुकुट, शरीर पर सैकड़ों रुद्राक्ष का कवच। इस वक्त प्रयागराज में श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ये हरियाणा से आए हुए आवाहन अखाड़े के महंत गीतानंद जी हैं, जो सिर पर 45 किलो रुद्राक्ष रखकर महाकुंभ में धुनी रमाने पहुंचे हैं। महाराज जी से बात करते हैं। महाराज जी, कितने ये जो 1.25 लाख रुद्राक्ष है, क्या कोई संकल्प है आपका? देखो, हमारा हिंदू सनातन धर्म के लिए साधु संत बने हैं एक तपस्या करने के लिए। संन्यास का मतलब होता है तपस्या। बाल हट, क्रिया हट, जोग हट, ये हट योग में आता है। मगर हम साधु संत हैं, हमारा कर्तव्य तपस्या करने का क्रम है। 12 साल की तपस्या है। 1.25 लाख रुद्राक्ष का हमारा संकल्प था और इस अर्थ कुंभ से हमने संकल्प लिया था। मतलब प्रयागराज अर्थ कुंभ से पिछली बार से? पिछली बार 6 साल हो गए। 6 साल हो गए जी जी। और भगवान की कृपा से और माता गंगा जमुना सरस्वती के और भेग भगवान की कृपा से आज मेरे को 6 साल हो चुके हैं। कितने सालों का संकल्प है ये महाराज? मेरा 12 साल का संकल्प है और 12 साल में जब पूर्ण होगी तो जो अर्ध कुंभी आओगी यहीं, उस अर्ध कुंभी में पूर्ण तपस्या होगी। रुद्राक्ष वाले बाबा ने ये संकल्प विश्वास, कल्याण और सनातन धर्म की मजबूती की कामना के साथ लिया था। अब जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें रुद्राक्ष की मालाएं भेंट करते हैं, उनसे मिलने और तस्वीरें खिंचवाने के लिए आतुर रहते हैं। महाराज जी, जो रुद्राक्ष आपने इतने धारण कर रखे हैं, आप तो सेलिब्रिटी बाबा हो गए। देख के तमाम लोग आपके साथ फोटो खिंचा रहे हैं, कोई सेल्फी ले रहा है। देखो, हमारा कर्तव्य है तपस्या करना। अब अगर कोई भगत लोग हमारे साथ जबरदस्ती, तो उसका मन भी छोटा कैसे करें? ठीक है भाई, खिंचवाए। मतलब भक्त है, अगर फोटो लेना चाहता है, साथ में सेल्फी लेना चाहता है, तो उसको मनाही भी नहीं है। किस लिए मना करें? ले जाओ भाई, कोई बात नहीं। किसी की आत्मा को छोटा करके थोड़ी, चलो उसकी आत्मा खुश तो होगी। संगम की रेती पर शुरू हो रहे महाकुंभ में रुद्राक्ष वाले बाबा लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। महाकुंभ से रुद्राक्ष वाले बाबा क्या संदेश जो करोड़ों श्रद्धालु आएंगे उनको देने जा रहे हैं? देखो, महाकुंभ के उत्सव में जो सेवक भगत आए, बड़ी श्रद्धा भावना से आते हैं, तो सबको साया स्नान का आनंद बुद्धि उठाएं। सबके लिए दे दिया है भाई। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सभी की शुभकामनाएं। अच्छा, ये देखिए, आप भी बाबा जी के सभी शुभकामनाएं कर रहे हैं सभी के लिए। जितने भी संत आवाहन अखाड़े के हैं, हमारी तरफ गजानंद भगवान की तरफ से सभी के लिए शुभकामनाएं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो रुद्राक्ष वाले बाबा है वो प्रयागराज के महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं और इनका कहना है कि वो सबके कल्याण की कामना करते हैं और भगवान शिव का, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सब पर बना रहे, इसकी कामना कर रहे हैं। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज। महाकुंभ के लिए प्रयागराज के प्रयागवाल तीर्थ पुरोहित तैयार हैं, उन बही खातों के साथ जिनमें जजमानों की कई पीढ़ियों का लेखा जोखा दर्ज है। महाकुंभ में जहां एक तरफ तैयारियां प्रशासन की तरफ से चल रही हैं, लोगों के बड़ी संख्या में आने की उम्मीद है, तो दूसरी तरफ एक बड़ी तैयारी प्रयागवाल तीर्थ पुरोहित भी कर रहे हैं, जिनका काम सालों से यह है हमारे आपके पूर्वजों का जो रिकॉर्ड है कि वो प्रयागराज कब आए थे, उसे अपने रजिस्टर में दर्ज करना। महाकुंभ में आए पुरोहितों के पास अपने जजमानों के पूर्वजों का लेखा जोखा मौजूद है। आपको भी अगर अपने पूर्वजों के 10 पीढ़ी तक के नाम जानने हैं तो पता लग सकता है, बशर्ते आपके पूर्वजों ने संगम या कुंभ में स्नान किया हो। दयाशंकर जी, कितने सालों से आप ये पूरा लेखा जोखा तैयार कर रहे हैं लोगों के आने जाने? ये तो हमारे पूर्वज जब से सियान लोग हैं वो लोग चालू किए हैं। ये तो हम अभी 25 साल से हम आ रहे हैं, तो हम चालू किया। कब से किया जा रहा है? और ये तो आजीवन जब से गंगा जी यहाँ आई धरती तब से चालू है ये। जी, अभी आपके पास कितने साल पुराना ये रिकॉर्ड? हमारे पास तो करीब 200 साल पुराना है। इसमें कैसे ढूंढेंगे? वो गांव बताएगा अपना। मान लीजिए मुहात बताया तो मुहात का पेट खोल लेंगे, इसमें देखिए है इंडेक्स है, ये मुहात खोल लेंगे
और फिर उसके बाद उसको बताएंगे नंबर में, जैसे गोस्वामी है। यहाँ पर ये पूरा लेखा जोखा तैयार रहता है, कितने पेज नंबर पर किस गांव का, किस इलाके का, उस राज्य के किस परिवार का लिखा है, पेज संख्या के हिसाब से इसमें लिखा हुआ है। और ये जो आप रजिस्टर देख रहे हैं, इसमें उस पूरे परिवार का नाम लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, कैसे क्या? ये गोस्वामी वासी मोहास, थाना इनका बरगी जबलपुर है। ये रहने वाले मोहास के हैं, गोस्वामी हैं, और इनका लिखा हुआ बरगी थाना है और जिला जबलपुर है इनका। तो वहाँ से जब बताएंगे गोस्वामी तो इनका हेर के हम गांव देख के उनमें इंडेक्स में लिखा, जैसे केवट है 138 नंबर, तो 138 नंबर पेज खोलेंगे तो उसमें इनका आ जाएगा। देखिए ये सालों साल पुराना, और आप भी अगर महाकुंभ में इस बार आते हैं तो आप भी अपने पूर्वजों का नाम जरूर चेक करिए कि वो लोग प्रयागराज कब आए थे कुंभ में स्नान करने। किसी के पास 200 साल, किसी के पास 300 साल, तो किसी के पास 400 साल पुराने रिकॉर्ड है, वो भी सब कुछ हाथ से लिखा हुआ। नए रजिस्टर भी खरीदे जा रहे हैं इस तरह? नए पूरी व्यवस्था हो रही है। जहाँ तक आप डिजिटल की बात किए, डिजिटल पर हमारे लोगों को भरोसा नहीं है, इसलिए कि वो कब का हो जाता है उसमें। ये है हमारी इसपे 2-3 इसका होता है एक साथ, ये 3 प्रति में बनती है। एक बन गई, फिर दूसरा मुनीम जी बनाते रहते हैं, एक घर पे रहती है, एक यहाँ रहती है, एक और सुरक्षित रहती है। किसी तरह से कोई चीज हो गड़बड़ी तो एक पूरी की पूरी लेख हम मजबूती से रखते हैं। यहाँ पर तीर्थ पुरोहितों की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। कई प्रतियां इस तरह की मंगाई जा रही है जिसमें लोगों का रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा, और ये बाकायदा इतना सुरक्षित होता है कि 100-200 साल का तो डेटा आप यहाँ पर आकर देख सकते हो। और इस डेटा के लिए ये सिर्फ पेन का इस्तेमाल करते हो, लेकिन इनके मुनीम यहाँ पर बैठे रहते हैं, वो इन रजिस्टर को पूरी तरह से मेंटेन करते हैं, उन्हें सुरक्षित रखते हैं। तो जो प्रयागवाल तीर्थ पुरोहित है प्रयागराज महाकुंभ में, वो पूरी तरह से तैयार है आपके स्वागत के लिए। कैमरामैन राजेश के साथ विशाल पांडे, एबीपी न्यूज, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.